नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों का मैं संजय सिंह राणा अपने इस लाइव ऑफिशियल प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथ ही साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, जिससे भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की विचारधारा, उद्देश्य जन जन तक पहुंच सके और भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी योजना को लागू कराने में सफल हो सके। मेरे साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर हमारा लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारतवर्ष, इसे कैसे नेताओं की कठपुतली होने से बचाया जा सकता है। आप देखते ही हैं, हमारी सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए संवैधानिक माननीयों को भी अपने हाथों की कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है, उसे नचाती है, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात होती है। हम आपका ध्यान अभी जो कल 13 राज्यों के राज्यपाल हटाए गए और नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इस तरफ आपका ध्यान इंगित कराना चाहेंगे। आखिर क्यों हमारी सरकार, हमारे देश में कोई भी सरकार केंद्र में जब बनती है तो अपने मन मुताबिक राज्यपालों को नियुक्ति करती हैं, अपने मन मुताबिक देश के सर्वोच्च पद पर अपने पार्टी के अपने मनपसंद राष्ट्रपति की नियुक्त करती हैं, अपने मनपसंद लोगों को राज्यसभा भेजती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? क्या आपको नहीं लगता ऐसा इसलिए होता है कि इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय, जो इनके रहमो करम पर उस पद तक पर आसीन हुए हैं, इनके इशारे पर काम करेंगे। किसी भी लोकतंत्र में यह जब अपने और पराये की स्वार्थ हित में रह करके कार्य किया जाएगा, वह कार्य जनहित में नहीं होगा। वह कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं की रहमो करम पर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपने इन 11 वर्षों के संघर्ष में कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है कि हमारे लोकतंत्र को अगर वास्तविक मजबूती प्रदान करानी है तो हमारे देश में ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव जनता के द्वारा कराया जाए। उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं, ऐसा इसलिए मैं कहता हूं कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन विधायकों द्वारा, सरकार द्वारा चुने हुए राज्यसभा सांसद, विधान परिषद के सदस्य, राज्यपाल, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार के प्रति उत्तरदायी बनने की भरसक चेष्टा करते हैं। वो जनहित के मुद्दों से पूरी निष्ठा से नहीं जुड़ पाते हैं। यही ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने। आप देखते ही हैं, हमें इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे अधिक समझदार हैं, शिक्षित हैं,
मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे देश का कोई भी चुनाव हो अप्रत्यक्ष रूप से न हो। हमारे देश में राज्यसभा सांसदों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से न हो। हमारे देश में विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से न हो। हमारे देश में राज्यपालों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से न हो। हमारे देश में सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से न हो। इन सभी नियुक्तियों को जनता के द्वारा मतदान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग कराई जाए। जैसे हम विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, अपना प्रधान चुनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका में सभासद चुनते हैं। इन प्रत्यक्ष रूप से अगर चुनाव होते हैं तो हमारे लोकतंत्र को वास्तविक मजबूती मिलेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। क्या कोई विधायक क्या किसी विधायक को सांसद के प्रति उत्तरदायी या कोई सांसद विधायक को अपने अनुरूप अपने इशारों पर नचा सकता है? नहीं, क्योंकि विधायक को जनता चुनी हुई होती है, विधायक को जनता ने चुना होता है। लेकिन राज्यपाल को केंद्र सरकार अपने इशारों पर नचाती है। अगर राज्य में, उस राज्य में केंद्र की ही सरकार है, जो केंद्र में सरकार है उस राज्य में अगर उसी की सरकार है, तब तो राज्यपाल उनके हर बिल पर आंख मूंद कर साइन कर देता है। लेकिन अगर राज्यपाल उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल संवैधानिक पद पर आसीन होता है, उस राज्य में अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है तो राज्यपाल द्वारा सरकार के हर उस कार्य में दखलंदाजी की जाती है, टीका टिप्पणी की जाती है, रोक टोक किया जाता है। 2017 तक हमारे उत्तर प्रदेश में यह बात प्रमुखता से देखी जा रही थी कि सपा सरकार के दौरान हर कार्य में राज्यपाल टीका टिप्पणी करते थे। उन्हें सरकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य रास नहीं आता था। तो मेरे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार चाहता है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की मंशा है कि हमारे देश में कोई भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से न हो, जिससे हमारे देश के हर पद, संवैधानिक पद पर आसीन संवैधानिक व्यक्ति माननीय पूरी निष्ठा से जनता के प्रति समर्पित हो, न कि अपनी पार्टी के प्रति। तभी जाकर के हम वास्तविक लोकतंत्र को परिभाषित करा सकते हैं। हमारे देश के नागरिक हर प्रकार के संवैधानिक अधिकारों से खुशहाल रह सकते हैं। तब जाकर के हमारे देश का हर नागरिक को उनके मौलिक अधिकारों को ससम्मान से दिलाया जा सकता है। किसी को भी उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां पर ऐसी व्यवस्था है, आखिर ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की क्यों गई? इसलिए की गई कि यही अपने और पराये में भेद किया जा सके, अपने और पराये को रेवड़ियां बांटी जा सकी, अपने लोगों को, अपने चहेतों को संवैधानिक पदों पर पहुंचाया जा सके, सत्ता की भागीदारी में पार्टिसिपेट कराया जा सके, सत्ता सुख दिलाया जा सके। तो मेरे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार सिर्फ इतना चाहता है कि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, हमारे देश के हर बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी प्राप्त हो, हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर हो, हमारा देश विश्वगुरु बने। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम भारतीय सर्वधर्म पार्टी की इस विचारधारा को
जन जन तक पहुंचाने में तन मन धन से भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।